बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन आप लोगों के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं एक सेक्टर आप लोगों को बताऊंगा जिस सेक्टर में आज इफेक्ट हुआ है, और एक जो न्यूज़ आई है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो न्यूज़ है मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। तो रमज़ान की वजह से, टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को चीज़ें नहीं बताता, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़ें जो थोड़ी बहुत जो सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है न्यूज़, वो आप लोगों के साथ शाम को या रात को डिस्कस की जाए। तो जल्दी से आप लोग, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अच्छा टाइम चल रहा है, तो आज भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 111 पॉइंट्स का इंक्रीज आया है KSE 100 इंडेक्स में। जैसा कि कल के दिन में भी इंक्रीज आया था, आज के दिन में भी इंक्रीज आया है। MSCI की जो इंडेक्स रिटेन किया पाकिस्तान ने, एक वो इम्पैक्ट कर रहा है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ईज डाउन, लॉकडाउन होने की वजह से पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं। गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक कमेटी है वो भी एक अच्छे स्टेप्स ले रही है। PM का जो रिलीफ पैकेज है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है सेक्टर्स को उठाने में। तो आज जो मैं सेक्टर आप लोगों को बताऊंगा, इसकी न्यूज़ में कल की वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बता चुका था कि फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पैकेज जो अनाउंस किया था 50 बिलियन का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज ECC ने अप्रूव कर दिया। तो मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मार्केट समरी बताता हूँ। मार्केट समरी में सबसे पहले जो मैंने आज सेक्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, और जो न्यूज़ कल के दिन की आई थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो मैंने कल शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो आज आप लोग उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जो फर्टिलाइजर का सेक्टर है, आप लोग देख सकते हैं उसकी जितनी भी कंपनीज है उनका शेयर प्राइस गेन हुआ है। तो ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ ये लॉन्ग टर्म होती हैं, और ये सेक्टर्स जिनमें कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही होती है या पॉजिटिव न्यूज़ आ रही होती है, तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म में सेक्टर को हिट कर रहा होता है। ये शॉर्ट टर्म में डे ट्रेडिंग भी आप लोग ना जाया करें। जिस तरह से मैंने बताया था कि सीमेंट सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर ऊपर जाएगा आने वाले दिनों में, जब दिहामर बादशाह डैम की कंस्ट्रक्शन तेज हो जाएगी तो ये दो सेक्टर्स ऊपर जाएंगे। इसी तरह फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ जब कॉन्फिडेंस वापस आया है इन्वेस्टर्स का, तो आप लोग देख सकते हैं शेयर प्राइस गेन हुई है, डिमांड बढ़ी है इनके शेयर्स की, और आने वाले दिनों में यही एक्सपेक्टेड होता है कि ये सेक्टर्स ऊपर जा सकते हैं, जिनका मैं बताता हूं पॉजिटिव न्यूज़ आती है। और जिन सेक्टर्स के अगेंस्ट न्यूज़ आती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आप लोगों के साथ में अगर शेयर करता हूं किसी सेक्टर के रिलेटेड, तो वो यही एक्सपेक्टेड होता है कि ये सेक्टर्स आने वाले दिनों में या फ्यूचर में लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को। तो ये चीजें देखने के बाद आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग जो अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। आप जो फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे, और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट पे इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। तो जो न्यूज आई थी एक दो दिन पहले, 12 मई को जो न्यूज आई थी, फूड मिनिस्ट्री प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम रिलीफ पैकेज एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो उन्होंने पैकेज में काफी सारी चीजें अनाउंस की थी कि वो पैकेज लेके आ रही हैं और वो ECC से अप्रूव करवाएंगी, जिसमें फार्मर्स को जो इजी लोन मिलेगा, फिर उस इंटरेस्ट जिस पे कम होगा, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर की जितनी भी यूरिया DAP है जितनी भी थी उनके ऊपर सब्सिडी मिलेगी फार्मर्स को। ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो मैं लिंक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये न्यूज़ जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोग जरूर इसको पढ़िए। और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकें, क्योंकि मोस्टली जो इंडिविजुअल्स होते हैं या जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि वो बगैर किसी एनालिसिस के स्टॉक एक्सचेंज में आ जाते हैं और एनालिटिकल स्किल्स उनकी इतनी नहीं होती कि वो एनालाइज कर सकें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अच्छे तरीके से। तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉस होने के। तो जो म्यूचुअल फंड्स अगर आप लोग देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स जो न्यूज़ में बताता हूँ और जिससे अगर
पॉजिटिव न्यूज आती है, तो अगर आप लोग उसका देखेंगे म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मोस्टली ये होता है जिसके रिलेटेड मैं पॉजिटिव न्यूज बताता हूँ, तो म्यूचुअल फंड्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और जो नेगेटिव न्यूज आती है उससे रिलेटेड, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो वहां से इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल रहे होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग एक अच्छे इन्वेस्टर बन सके, अपने एनालिसिस को बढ़ा सकें। तो ये जो सेक्टर मैंने आज टारगेट किया है, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर ऊपर जा सकता है। इसमें काफी सारे ये जो इन्होंने रिलीफ पैकेज लेके आई है, नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मिनिस्ट्री जो फूड पैकेज लेके आई है, बहुत जबरदस्त पैकेज है फार्मर्स के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हर सेक्टर नीचे जा रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर था हर सेक्टर पे। लेकिन फाइनली क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है पाकिस्तान की, तो एक अच्छा स्टेप लिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए, फार्मर्स को रिलीफ देने के लिए, जिससे यही एक्सपेक्टेड है कि ये जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, उनके जो फंडामेंटल्स हैं या जो उससे रिलेटेड जितने भी एनालिसिस हैं वो अच्छे होने की उम्मीद है। तो उसके बाद फाइनली ईसीसी ने अप्रूव कर दिया आज के दिन में 14 मई को पीएम का जो रिलीफ, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज है, उसके तहत उन्होंने ईसीसी ने अप्रूव कर दिया 50 बिलियन का पैकेज फार्म सेक्टर के लिए। हालांकि फूड मिनिस्ट्री ने डिमांड की थी 56.6 बिलियन का पैकेज, उनसे मिनिस्ट्री ने मांगा था पीएम के रिलीफ पैकेज से, ये जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज प्राइम मिनिस्टर का उससे मांगा था, लेकिन 50 बिलियन का पैकेज अप्रूव किया है ईसीसी ने, 6.6 बिलियन कम दिया है। उसकी वजह ये उन्होंने बताई है कि बाकी जो एसएमईज है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए भी 50 बिलियन हमने रखा हुआ है, तो वो पैकेज जो 50 बिलियन का है वो वहां पे लगेगा। तो 50 बिलियन एट लास्ट अप्रूव हो चुका है और वो एक फार्मर्स के लिए गुड न्यूज है, और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर इंशाल्लाह ऊपर जा सकता है आने वाले दिनों में। और ये बैकबोन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और ये बैकबोन है पाकिस्तान की, और जो बहुत अच्छा स्टेप लिया है ईसीसी ने कि इसको बहुत जल्दी अप्रूव करवा दिया है, और आने वाले दिनों में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं आप लोग अगर फर्टिलाइजर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 50 बिलियन का पैकेज, ये भी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग इस लिंक को पढ़िए। मेरे पास क्योंकि रमजान की वजह से, जिस तरह मैंने बताया कि टाइम की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, तो मैं डिटेल में चीजें आप लोगों को उस तरह से नहीं बता सक रहा, तो यही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसको पढ़िए। अगर आप लोगों को किसी भी ये जो इस आर्टिकल में कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर लिखा हुआ है इस इकोनॉमी से रिलेटेड या इस सेक्टर से रिलेटेड लिखा हुआ है, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों को डिटेल में बता सकूं जितनी चीजें मुझे पता है। एंड पे आप लोगों से हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दीजिए। फिर उसके बाद जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सारे लोग शामिल हो चुके हैं, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा अगर आप लोगों में से कोई अगर शामिल होना चाहता है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना नंबर शेयर कर सकता है, तो मैं वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को शामिल करूंगा। और मेरा यही है कि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करूं जहां पे हम सब एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो आज की वीडियो इतनी, बहुत ज्यादा मैं डिटेल आप लोगों को नहीं बता सका क्योंकि रमजान की वजह से मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूं, टाइमिंग का थोड़ा इशू है। तो मैं अगर आप लोगों को इशू होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो मैं इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये वाले जो 2 आर्टिकल्स में आप लोगों को दिखाए हैं, जिसमें एक फूड मिनिस्ट्री ने रिलीफ पैकेज तैयार किया था कुछ दिन पहले, वो आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, और ईसीसी ने आज जो अप्रूव कर दिया है वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये दोनों आप लोग पढ़िए, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी, और जब आप लोगों को चीजें समझ आना शुरू होंगी तो जरूर आप लोगों को मजा आएगा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जब पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन चुके होंगे जब आप पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद मार्केट में आएंगे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की यूट्यूब पे जितनी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियोस हैं वो टेक्निकल्स बस बता रही होती हैं कंपनीज की, और सिस्टमैटिक रिस्क को इग्नोर कर रही होती है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पहले लेके आऊँ कि वो लोग समझें कि मार्केट चलती कैसे है। फंडामेंटल्स के मैंने जो टूल्स डिस्कस किए हैं वो भी आप लोग देखिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मजीद मैं आप लोगों के साथ फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स डिस्कस करूंगा तो वो भी आप लोग देखना,
ज़रूर आप लोगों को इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करने में मज़ा भी आएगा, फ़ायदा भी होगा और आपको लॉस कम से कम होगा। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं कोशिश करूंगा आपको मूडीज़ की एक रिपोर्ट बताऊंगा जो पाकिस्तान से रिलेटेड आई है, तो देखते रहिए चैनल ज़रूर, आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अभी तक अल्लाह हाफ़िज़।